हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अशोका मित्रन की पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में। दोस्तों, पोएट्स एंड पैनकेक एक मेमोर है, एक नॉन फिक्शन पीस है जो अशोका मित्रन ने लिखा है। ये ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस है जब उन्होंने एवीएम स्टूडियो में काम किया था, जो चेन्नई का एक फेमस फिल्म स्टूडियो था 1950s और 1960s में। इसमें ऑथर ने फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की दुनिया, वहाँ के लोगों के बारे में बताया है और कैसे पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री पे पड़ता था। ये सब उन्होंने इस एसे में डिस्कस किया है। एसे की शुरुआत होती है जब अशोका मित्रन अपने पहले दिनों को याद करते हैं, जब वो एवीएम स्टूडियो में काम करते थे। उन्हें काफ़ी एक्साइटमेंट होता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बड़े नाम होते हैं। स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहाँ सपने सच होते हैं, जहाँ फिल्म का मैजिक दिखता है। पर जैसे जैसे अशोका मित्रन ज़्यादा टाइम स्टूडियो में गुजारने लगते हैं, उन्हें रियलिटी समझ में आती है कि फिल्म इंडस्ट्री का असली चेहरा क्या है। जैसे ही वो स्टूडियो में अपने दिन शुरू करते हैं, उन्हें वहाँ का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। वहाँ काम कर कर वहाँ के लोग, सेट का एनवायरनमेंट, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को वो सबको देखते हैं। पर जो वो फिल्म इंडस्ट्री में सोच रहे थे, वो उतना ग्लैमरस नहीं होता है। उन्हें पता चला कि काफ़ी लोग सिर्फ छोटी जॉब्स करते हैं, जहां उनकी क्रिएटिव एबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। स्टूडियो का अपना एक अजीब सा चार्म होता है। वहाँ के लोग भी फिल्म्स के लिए पैशनेट थे, लेकिन उनकी लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं होती। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और काफ़ी फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन के साथ, हेल्थ स्ट्रेस के साथ, पर फिर भी वहाँ हर कोई अपने काम में प्राउड फील करता है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, जो सबको बहुत दूर से देखने में बहुत एक्साइटिंग सा लगता है। पहले अशोका मित्रन बात करते हैं पोएट्स की। पोएट से यहाँ उनका मतलब है ऑथर्स और राइटर की, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। अशोका मित्रन बताते हैं कि काफ़ी टैलेंटेड राइटर्स वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। वो अपनी राइटिंग स्किल का यूज़ करते थे स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने के लिए, लेकिन उनका क्रिएटिव पोटेंशियल ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होता था। अब कोई फिल्म है तो उसकी फिल्म क्यों चलती है? क्योंकि स्टोरी लाइन अच्छी होती है। अशोका मित्रन यही बता रहे हैं कि वहाँ पे इतने टैलेंटेड राइटर्स थे, लेकिन लोग राइटर्स को तो अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं राइटर्स को अपने आर्टिस्टिक ड्रीम को कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री के डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसमें उन्हें पैसे और फेम मिलती थी। ये प्रोसेस उनको थोड़ा फ्यूजन फील करवाता है, क्योंकि उनकी क्रिएटिव आइडिया को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना वो हकदार होते हैं। आगे वो बात करते हैं पैनकेक्स की। यहाँ पे पैनकेक्स का सिंबल यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के शैलो और सुपरफिशियल एस्पेक्ट को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। मतलब कि मटेरियलिस्टिक दुनिया को, ये जो फेम है, ये जो पैसा है, उसको दिखाने के लिए पैनकेक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो का मित्रम बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस सुपरफिशियल थिंग्स पर होता है, जैसे कि ग्लैमरस और एक्सटर्नल अपीयरेंस पर। वो आप कैसे दिख रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, ये डिज़ाइनर कपड़े हैं कि लोकल कपड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा बाकी सबको कंसिडर नहीं किया जाता जो सिंपल होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया है, ऑथर ये बताते हैं कि जब भी फिल्म स्टूडियो में ब्रेकफास्ट होता था, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर पैनकेक्स और कॉफ़ी लेते थे। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग काफ़ी ट्राइवल डिस्कशन से भरी होती थी, पर रियलिटी में
उनका असली मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मतलब ये जो मीटिंग्स होती थी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में, इसमें मीटिंग जो होती थी उसमें डिस्कशन बड़े फालतू हुआ करते थे। ये पैनकेक्स एक सिंबल बन जाता है सुपरफिशियलिटी का, जो फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी। आगे अपने एस्से में अशोका मित्रन फिल्म इंडस्ट्री में फेम और सक्सेस कैसे एक आयरनी है, उसको समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग सिनेमा में बहुत फेमस होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल भी होती है। एक्टर्स जो मिलियंस से प्रेज होते हैं, की तारीफ करोड़ों लोग करते हैं, कि अपनी रोल्स में स्टक होते हैं और अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब कि वो भी एक जो रोल निभा रहे होते हैं एक फिल्म में एज एन एक्टर, पर ऐसा होता है कि वो अपनी सारी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं वो आपको मना कर देते हैं। इस वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं पे लिमिटेड हो जाती है। बताते हैं उनको, एक्टर्स को, अपनी इमेज और फेम का प्रेशर होता है कि इमेज खराब ना हो जाए। ऐसा हुआ अगर उनकी इमेज खराब हो गई या वो न्यूज़ में ज़्यादातर नहीं रहे, उनको फिल्म्स नहीं मिलेगी, उनका करियर ख़त्म हो सकता है और ये उनकी आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए रुकावट बन जाता है। आगे अशोका मित्रन फिल्म इंडस्ट्री के पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर भी रोशनी डालते हैं। बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में तमिलनाडु में काफ़ी पॉलिटिकल चेंज और कल्चर शिफ्ट आई थी, जो फिल्म इंडस्ट्री पे असर डाल रही थी। तमिल सिनेमा का डोमिनेंस चेन्नई में था और ये सिटी फिल्म मेकर्स और सीन लवर्स का हब बन गया था। उन्होंने ये भी बताया है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और लैंग्वेज पॉलिटिक्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करती थी फिल्म्स को बनाने में, और उनको ऑडियंस के बीच में दिखाना, पेश करना एक चैलेंज हुआ करता था। ये उन्हें ये समझाने में मदद करता है कि फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता, बल्कि उनमें सोशल और पॉलिटिकल मैसेज भी होते हैं। आजकल तो बहुत सारी फ़िल्म्स हैं जिसमें ऐसे ही मैसेजेस डिलीवर करते हैं कि फ़िल्म्स चल जाएँ। सोका मित्रन ने भी यही बात बोली है कि पॉलिटिकल और सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, उन्हें भी फ़िल्मों में दिखाया जाता है और उनकी वजह से फ़िल्मों में चेंज आते हैं, लोगों की ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। आगे वो बोलते हैं, जैसे-जैसे सोका मित्रन का टाइम स्टूडियो में गुजरता है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की असली दुनिया समझ में आती है। वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उन्होंने पहले सिनेमा के बारे में सोचा था, वो उतना ग्लैमरस, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव माइंड को सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाता है और उनकी क्रिएटिविटी को कमर्शियल डिमांड्स के साथ समझौता करना पड़ता है। मतलब कि कोई एक्टर है तो अपनी सारी स्किल्स नहीं दिखा सकता, वो सिर्फ अपनी उन स्किल्स पर फोकस कर सकता है जो कि ऑडियंस ने डिमांड की हो, या फिर उसके प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ने उससे ऐसा करने को बोला हो। वो अपनी तरफ से कोई भी क्रिएटिविटी इंक्लूड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है। और ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, वहाँ के राइटर्स, वहाँ के सिंगर्स, हर किसी की क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना काम लोगों के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, चाहे वो उनके प्रोड्यूसर्स की मांग हो या ऑडियंस की मांग हो। उन्होंने, अशोका मित्रन ने ये भी बताया है कि उन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा वर्ल्ड है जहां लोग सुपरफिशियल सक्सेस और फेम के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका असली पोटेंशियल कहीं छुपकर रह जाता है। ऐसे के फाइनल पार्ट्स में अशोका मित्रन एवीएम स्टूडियो की लेगेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि स्टूडियो ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने स्टूडियो में काम करते वक्त सीखा, वो उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा असर डालता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ जो लोग काम करते थे, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या कोई टेक्नीशियन। स्टूडियो सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं था, बल्कि एक सिंबल था जहाँ आर्ट और कॉमर्स का एक इंट्रैक्शन होता था। ऐसे के एंड में अशोका मित्रन सिनेमा के पोएटिक नेचर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि सिनेमा का बैलेंस होता है,
आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और कमर्शियल सक्सेस के बीच। हर फिल्म एक प्रोडक्ट होती है जहाँ पैशन होता है। वो समझाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के पोएट मतलब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स अपने आर्टिस्टिक ड्रीम के बीच कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी अपना काम करते हैं। और पैनकेक्स की तरह इंडस्ट्री सुपरफिशियल एंटरटेनमेंट और आर्ट को मिक्स कर देती है। इस एसे का फाइनल मैसेज ये है कि फिल्म इंडस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है जहां आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और जो सुपरफिशियल कमर्शियल डिमांड है वो उनको क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट करती है, लिमिट करती है उन लोगों की क्रिएटिविटी को। पर फिर भी ये इंडस्ट्री कंटिन्यू करती है, अपने आर्ट और एंटरटेनमेंट को लोगों तक पहुंचाती है। दोस्तों यहीं पे ये ऐसे ख़त्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।